हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। क्या आप जानते हैं सिर्फ 24 घंटे में हमारे आसपास के हवा से जितना गति ऊर्जा उत्पन्न होता है उसको अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन एक दिन में जितना इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करती है उससे करीब 30 गुना ज्यादा होगा। ये एनर्जी कोयला और क्रूड ऑयल की तरह हमारे वातावरण को प्रदूषित भी नहीं करता है, यानी ये टोटली ग्रीन एनर्जी है। सवाल है कि हवा से हम बिजली कैसे पैदा करेंगे। इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। कुछ बड़े बड़े ब्लेड्स को एक खंबे के ऊपर लगा के एक रोटर्स के साथ जोड़ के हम लोग हवा के काइनेटिक एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करके बिजली बना सकते हैं। पहले के जमाने में रोटेशनल एनर्जी की मदद से लोग फसल पीसना और कुएं से पानी निकालने जैसा काम किया करते थे, लेकिन अभी के समय में हम रोटेशनल एनर्जी के माध्यम से जनरेटर को घुमा के बहुत आसानी से बिजली बना सकते हैं और यही काम करता है ये बड़े बड़े विंड टर्बाइंस। तो चलिए इस वीडियो में और विस्तार से जानते हैं विंड टर्बाइंस से कैसे बिजली बनता है। पहले हमें समझना पड़ेगा कि इन विंड टर्बाइंस को कोई पर्टिकुलर एरिया में बनाते कैसे हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, इसीलिए इनके बेस को बहुत मजबूत बनाया जाता है। विंड टर्बाइंस का हम जो टावर्स देखते हैं वो एक सिंगल पीस नहीं होता, उसको एक के ऊपर एक पीस जोड़ के हाइट बढ़ाया जाता है और ये पीसेस अंदर से खोखले होते हैं, यानी पूरा टावर ही अंदर से खोखला होता है। इन टावर को खोखला बनाने की दो बड़ी वजह है। टावर के अंदर से बिजली के तारों को कनेक्ट किया जाता है ताकि ऊपर टरबाइन से बन रहे बिजली को कलेक्ट किया जा सके। टावर के अंदर रहने से बिजली के तारे जल्दी से खराब भी नहीं होते हैं। टावर्स के अंदर सीढ़ियां बनी होती हैं ताकि ऊपर टरबाइन में कुछ खराबी आए या मेंटेनेंस का काम हो तो लोग ऊपर जाके इसको ठीक कर सके। अब सवाल है कि ये टावर्स कितने ऊंचे होते हैं। दोस्तों, टावर्स शब्द सुन के हमारे दिमाग में सबसे पहले मोबाइल टावर्स का ही ख्याल आता है। मान लीजिए ग्राउंड से अगर हम लोग कोई मोबाइल टावर बनाएंगे तो बहुत ऊंचा बनाना पड़ेगा। वही अगर कोई ऊंची बिल्डिंग के ऊपर टावर को बनाते हैं तो हमें कम ऊंचा बनाने से भी हो जाएगा। सेम यही चीज विंडमिल के साथ भी है। अगर हम प्लेन जमीन में विंडमिल को बनाएंगे तो हाइट ज्यादा बनाना पड़ेगा और अगर पहाड़ी एरिया में बनाएंगे तो कम हाइट से भी हो जाएगा। जनरली टावर्स की हाइट 80 से 120 मीटर ही रखा जाता है। तो टावर्स बनने के बाद इसके ऊपर हब और ब्लेड्स को बिठाया जाता है। दूर से देखने से ये ब्लेड्स छोटे छोटे दिखते हैं, लेकिन पास जाके देखने से हमें पता चलता है कि ये कितने विशाल होते हैं। ये एक एक ब्लेड लगभग 50 मीटर तक लंबे होते हैं, यानी एक 10 मंजिला इमारत से भी बड़ा। साइज में इतने बड़े होने के चलते इनको ट्रांसपोर्ट करना भी काफी मुश्किल काम है, इसीलिए इनको एक स्पेशल ट्रक में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इन विशाल ब्लेड्स को जिसके साथ जोड़ा जाता है उसको हम रोटर या रोटर हब बोलते हैं। अब मान लीजिए इन ब्लेड्स को रोटर के साथ जोड़ दिया, लेकिन अब हवा कब कितना तेजी से बहेगा और किस तरफ से बहेगा ये तो कोई नहीं जानता। ऊपर से हवा के काइनेटिक एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको बिजली बनाना, ये भी काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो इन सब को सही से कंट्रोल और मैनेज करने के लिए टरबाइन्स के ऊपर एक छोटा हिस्सा रहता है जिसको हम नसेल बोलते हैं। नसेल भी दूर से छोटा दिखता है मगर इसका साइज एक्चुअली में 2 रूम जितना बड़ा होता है। मेनली नसेल के अंदर 3 चीजें रहता है, गियर बॉक्स, ब्रेक्स और ऑल्टरनेटर या जनरेटर। अभी आप सोच रहे होंगे गियर बॉक्स का क्या जरूरत है टरबाइन्स में। तो देखिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। साइकिल तो हम सब ने चलाए होंगे, तो साइकिल का जो गियर पैडल के साथ जुड़ा रहता है वो साइज में बड़ा होता है और जो गियर पीछे चक्के के साथ जुड़ा रहता है वो साइज में छोटा होता है। इससे होता ये है कि पैडल वाला गियर एक बार घुमाने से पीछे के चक्के वाला गियर कई बार घूमता है। ठीक इसी तरह से टरबाइन्स में जो गियर बॉक्स लगा होता है वो 1:100 के रेशियो में काम करता है। मतलब टरबाइन्स का ब्लेड जब एक बार घूमता है तब टरबाइन्स के अंदर वाला गियर 100 बार घूमता है। आपको नॉर्मली टरबाइन्स के ब्लेड्स बहुत धीरे धीरे घूमते हुए नजर आएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अंदर के गियर का भी धीरे धीरे घूम रहा है। अब बात है कि हवा का स्पीड तो हमेशा एक जैसा नहीं होता। कभी कभी जब बहुत तेज हवा चलता है तब टरबाइन्स के ब्लेड्स भी बहुत तेजी से घूमने लगते हैं, जिससे टरबाइन्स खराब भी हो सकते हैं। इसीलिए टरबाइन्स के अंदर ब्रेक्स लगाए जाते हैं ताकि तेज हवा में भी ब्लेड्स एक सर्टेन स्पीड में ही घूमे। तो गियर बॉक्स और ब्रेक्स के माध्यम से हम हवा के स्पीड को तो कंट्रोल कर सकते हैं और हवा किस डायरेक्शन से बह रहा है ये जानने के लिए हम टरबाइन्स के ऊपर एक एनीमोमीटर्स को लगा के रखते हैं। एनीमोमीटर तो आपने देखा ही होगा, जिसमें 4 डंडी होता है और हर एक डंडी पर कटोरी जैसा कुछ लगा होता है जो हवा के साथ साथ घूमता रहता है और डिटेक्ट करता है हवा किस डायरेक्शन से बह रहा है और कितना स्पीड में बह रहा है। पूरा विंड टरबाइन, नसल सब कुछ एक व्हील के ऊपर सेट किया हुआ रहता है और ये व्हील एनीमोमीटर के सेंसर से कंट्रोल होता है। इसीलिए हवा चाहे किसी भी तरफ से बहे, एनीमोमीटर का सेंसर इस व्हील को घुमा के पूरा विंड टरबाइन को ही हवा की तरफ घुमा देता है। इसको टरबाइन का यो सिस्टम बोलते हैं। यो सिस्टम पूरे टरबाइन का दिशा निर्देश करता है। तो ये सारे सिस्टम लगाने से हवा किसी भी डायरेक्शन में बहे, कितना भी तेजी से बहे, विंड टरबाइन्स आराम से घूम सकते हैं। टरबाइन्स में जो बिजली बनती है वो तारों के माध्यम से नीचे ट्रांसफार्मर में आता है। इसके बाद उसका वोल्टेज बढ़ा के सब स्टेशन में ट्रांसफर किया जाता है। विंड टरबाइन्स को बनाने में बहुत खर्चा आता है, लेकिन इससे जो ऊर्जा बनता है वो टोटली ग्रीन एनर्जी होता है, यानी इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता। और एक बात है कि जितना भी खर्चा होता है वो इसको बनाने में ही होता है। एक बार बन के रेडी हो जाने के बाद इसके मेंटेनेंस में ना के बराबर खर्चा होता है और अलग से बिजली बनाने में भी कोई रॉ मटेरियल्स नहीं लगता। जबकि थर्मल पावर प्लांट में बिजली बनाने के लिए हमेशा कोयला, पानी, खनिज तेल की
जरूरत पड़ता रहता है। तो ये सब तो हो गए विंड टर्बाइन्स के प्लस पॉइंट, लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट भी है। वो ये है कि इसको हम हर जगह नहीं बना सकते। इसको उसी जगह बना सकते हैं जहाँ कंटिन्यू हवा चलता रहता है। हम लोगों ने ऐसा कई सारा वीडियो देखा है जहाँ पे दिखता है कि टर्बाइन्स के ब्लेड्स बहुत तेजी के घूमने की वजह से टर्बाइन्स में आग लग जाता है। ऐसा तभी होता है जब बहुत तेज हवा चलता है और टर्बाइन्स के ब्रेक्स ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा बहुत रेयरली होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।